टेररिस्ट आए, आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या कर दी। दिख रहे हैं। ये पाकिस्तान को करवाना था, पाकिस्तान करवाएगा। पाकिस्तान करेगा भारत पे हमला थ्रू टेररिस्ट, आतंकवादियों के थ्रू। ये करवा दो। पाकिस्तान बोलेगा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, करवाया पाकिस्तान ने है। पाकिस्तान बोलेगा भारत ने करवा दिया फॉल्स फ्लैग। अब क्योंकि मोदी जी ये बोल चुके हैं कि अगर कोई बड़ा हमला होता है या टेरर हमला होता है भारत की सरजमीन पे, भारत फिर एक्टिवेट करेगा, और ये भी बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वांट्स। दोस्तों, 22 जुलाई को अमरनाथ जी की जो यात्रा चलती है उसमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक पुलिसमैन था, ही वाज ऑन ड्यूटी। उसका नाम था आशिक हुसैन कुरैशी। टेररिस्ट आए, आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या कर दी। जब उसको मारा वहां पे, तो फिर थोड़ी देर के बाद पता लगता है कि जो लश्कर तैयबा का एक फ्रंट है जिसको टीआरएफ कहते हैं, वो लश्कर तैयबा का ही हिस्सा है। उसने बोला कि नहीं साहब, हमने मारा है। इसके बाद आज की यह खबर है कि छत्तीसगढ़ से 2 लोग काम करने गए कश्मीर में। एक का नाम भूपेंद्र, एक का नाम दीपक। ये 22-24 साल के ऐसे थे। उनकी मार के हत्या कर दी है, जान से उनकी जान ले ली है। और ये भी जो द पीपल हु हैव क्लेम्ड दिस टेरर इंसिडेंट आर द टीआरएफ। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने क्लेम कराया, बोला कि नहीं हमने कराया। देखिए, 2-3 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, तब जाके हमें पता लगेगा गेम चल क्या रहा है। जैसे मीडिया कवर कर रहा है कि वहां पे आतंकवाद, फिर वहां पे कोई ऑपोजिशन पार्टी वाले आएंगे कि आपने तो बोला था कि 370-35 से हटने के बाद कोई आतंकवाद नहीं होगा। नहीं, हमने तो ऐसा नहीं बोला था। ये भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, ये सब के सब फिर टीवी पे बहस करेंगे। ये आज नहीं तो मंडे को करेंगे। सबसे पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि हो क्यों रहा है। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि आगे आने वाले हफ्तों में यह और होगा। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूं और रिकॉर्डेड वीडियो पे आपको वार्निंग दे रहा हूं कि यह चीज और होगी। कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद को, जो कि अभी पहलगाम के बाद लगभग आप देख सकते हैं कि जो भी हुआ, दिल्ली में हुआ रेड फोर्ट वाला, राइट, अल फला यूनिवर्सिटी का केस बता रहा हूं, कश्मीर में फिर से एक बार शुरुआत होने के लक्षण दिख रहे हैं। फिर से एक बार। और ये हो क्यों रहा है, इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान को करवाना था, पाकिस्तान करवाएगा। अब पाकिस्तान में आप जानते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आग लग रखी है। बीएलए जब मन चाहे पाकिस्तान आर्मी को ठोकता है, जब मन चाहे, जब उसकी खुशी ठाक, पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर सकती। तहरीक तालिबान पाकिस्तान दंदनाते फिरता है, जब उसकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा में जो करे कम है, वो ऐसी घूम रहा है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। और यह बात तो मौलाना फजलुर रहमान भी बोल चुके हैं कि मोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, मोस्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। दे हैव नो क्लू। ये रात को अपने कैंट से नहीं निकलते, ये अपने स्टेशन से बाहर नहीं निकलते, जो उनके मिलिट्री स्टेशन हैं या कैंटोनमेंट है, वहां से बाहर नहीं निकलते सूरज ढलने के बाद। जैसा मौलाना ने बोला था कि मगरिब के बाद दे डू नॉट एग्जिट, ये चुपचाप बिल के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि सूरज डूबने के बाद बलूचिस्तान बिलोंग्स टू द बीएलए। वो इलाका हो जाता है बलोच लिबरेशन आर्मी का। वो दंदनाते फिरते हैं, उनका कानून चलता है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है वहां पे। अब पीओके के हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, पीओके में क्या चल रहा है, पीओके में क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन पीओके। वी आर ऑल वॉचिंग इट। मीडिया में चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। ये पाकिस्तानी हमें कहते हैं कि तुम लोग भारत के मीडिया में नहीं भाई। अल जजीरा, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, इंटरनेशनली आप कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म को ले लो, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पीओके। जिनको नाम भी नहीं पता थे, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, जिन्होंने नाम नहीं सुना तो उनको नाम रट गए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने इतनी बर्बरियत करी है, पता नहीं 40 से तो ज्यादा ही लोग मार दिए लोगों ने, एंड हंड्रेड्स हैव बीन इंजर्ड। अब इससे हो क्या रहा है दोस्तों, कि इसका कश्मीर से क्या लेना देना है, यह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, आज की तारीख में जो सोशल मीडिया पे गालियां पड़ रही हैं आसिम मुनीर को, यह आसिम मुनीर को पहले भी पड़ती थी। आसिम मुनीर को पहले भी गालियां पड़ती थी। फिर उसके बाद पहलगाम हुआ, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद अचानक इसने कुछ अपना करा सोशल मीडिया पे और सबको बोला कि मैंने तो बहुत तगड़ी, मैं तो दिल्ली बर्बाद कर दी, मैंने मुंबई बर्बाद कर दी। अपने अपनी इसने स्टोरी सुनाई और खुद को बना लिया फील्ड मार्शल, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। लेकिन झूठ बोल के जिस घर की बुनियाद कमजोर होती है ना, वो घर में आप कितना भी संगमरमर लगा लो, घर ढह जाता है। और यही फील्ड मार्शल, सो कॉल्ड जो फील्ड मार्शल है, उसकी असली स्टोरी है। झूठ बोल के कि ऑपरेशन सिंदूर में ये हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये करा, भारत के दांत खट्टे कर दिए और इतना रफेल गिरा दिया, ये सारे का सारा फ्रॉड इसने यूट्यूब में और दुनिया भर के प्लेटफॉर्म में बोला। और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर है, जो यूट्यूब पर है या जो सोशल मीडिया पे हैं, या फिर जो हु आर ऑन टेलीविजन, द मेन स्ट्रीम मीडिया, जो अखबार लिखते हैं, सबको बोला तमीज से रहना, तमीज से रहना। गाली देनी है शहबाज शरीफ को दो, आसिम मुनीर को तुम्हें हीरो बनाना है तो भैया ट्रेन चल रही है उसमें आसिम मुनीर की फोटो, यानी कि एक ब्रांडिंग करी गई, मार्केटिंग की एक्सरसाइज करी गई।
लेकिन जब आप झूठ बोलते हो ना, आप पीआर करवाते हो, पीआर तब सक्सेसफुल होता है जब मटेरियल कुछ हो, वो प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो हो। अब प्रोडक्ट में कुछ है नहीं, प्रोडक्ट अंदर से खोखला है। तो फिर इन लोगों ने बोला कि नहीं साहब, अब जो मार्शल है ये हो रहा है कमजोर। अच्छा, ये जो कमजोर हो रहा है आसिम मुनीर दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि पिछले 4 दिनों में पाकिस्तान से कैसे स्टेटमेंट आए, ये आप देख लीजिए। सबसे पहला क्लिप, और बड़ा वायरल क्लिप है, तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, वायरल क्लिप है, देखिए। दिस इज मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है। वो क्या कहता है? आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा। सुनिए दोस्तों, आपने मोहसिन नकवी ने क्या बोला। अब ये है लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, यानी कि DGISPR। उन्होंने क्या बोला है? ये 1973 से ये असेंबलीज जो सी हैं वहाँ पे वही पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि बाकी है सूबों में। इन असेंबलियों की लिस्टें निकाल लें, वही लोग हैं, वही खानजादे हैं, वही नवाबजादे हैं, वही ख़ानदान है, वही रिलीजियस पार्टीज़ हैं, उनके वही नाम हैं, वही जीतते आ रहे हैं, या वो जीतते हैं या उनके ख़ानदान वाले या भाई या बाप या वालद या बहन या वही है, उन्हीं को वोट दे रहे हैं। अगर वो जीत जाएं तो जमहूरियत है, अगर नहीं है तो अमरीत है। दिस इज हाउ इट इज। कौन सा एहसास नुमाइंदगी है? वही इलेक्शन जो पंजाब में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वही हो रहे हैं, उन्हीं को आप लेके इलेक्शंस में लेके आ। दोस्तों बातें वही हैं, इनके शब्द अलग हैं। और ये कहना क्या चाह रहे हैं? इनका ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का जो निजाम है वो कोलैप्स हो गया है। इनका ये कहने का मतलब, दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है। मोहसिन नकवी ने तो यहां तक बोल दिया कि जो 70-80 साल से तुम लोग कर रहे हो वो सड़ा हुआ था, वो तो गया यार, इट इज कोलैप्स्ड। ही इज नॉट सेइंग इट इज कोलैप्सिंग। मोहसिन नकवी ये नहीं कह रहा है कि वो कोलैप्स करने की हालत में है या कोलैप्स हो रहा है, वो कह रहे हैं कोलैप्स हो चुका है। उन्होंने तो ऑबिचुरी पढ़ ली, उन्होंने बोला सिस्टम खत्म है तुम्हारा भाई। और ये दोनों के दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? DGISPR ऐसा क्यों बोल रहा है कि यार जो 1973 के बाद जो लोग थे वो उन्हीं के चाचे दादे ताया यही सब लोग हैं जो अपना करते हैं, जब ये जीत जाते हैं तो जमहूरियत है, हार जाते हैं तो अमरीत। ये सारी की सारी डायलॉगबाजी क्यों हो रही है? और इसका कश्मीर में जो अटैक है उससे क्या लेना देना है? दोस्तों फिर से एक बार आसिम मुनीर की पोजीशन हल्की हो गई है। अब लोग ब्लेम कर रहे हैं, लोग ब्लेम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया घुस गया POK के अंदर। अब लोग ब्लेम कर रहे हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि देखो यार, श्रीनगर इतना शांत है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहां पे आटे पानी के लाले पड़े हुए हैं। तो इन्होंने थोड़े समय तक इसको पूरे को ना एक लाग लपेट करके अलग लेवल पे प्रेजेंट करने की कोशिश करी। नहीं नहीं, ये सब तो रॉ के एजेंट हैं, ये सब गलत लोग हैं, ये तो इंडिया भड़का रहा है इनको। जो बलूचिस्तान में इंडिया भड़का रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में नॉर्थ में हो रहा है वो भी इंडिया भड़का रहा है। हर जगह इंडिया का हाथ है। बीच में जब UAE ने इनसे $3.5 अरब मांग लिए तो भाइयों ने यह तक बोल दिया कि बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है या बलूचिस्तान के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट है, दैट इज सपोर्टेड बाय UAE। थोड़े समय के लिए भारत से इन्होंने स्पॉटलाइट हटा के UAE पे डाल दी थी। तो दोस्तों आज की तारीख में आसिम मुनीर को अगर रेलेवेंट रहना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई फसाद करवाए बड़ा। अब इससे होगा क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। पहले बैकग्राउंड समझिए आप, ठीक है? हर एक चीज का कॉन्टेक्स्ट होता है, इसमें बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यह है कि गाजा पीस डील हुई है जो कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, और उसमें से एक जो है वो पाकिस्तान है। वन ऑफ द कंट्रीज पाकिस्तान। पाकिस्तान का अभी ट्रूप कंट्रीब्यूटर्स में नाम नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान शर्माएगा नहीं, अच्छे पैसे होंगे भेज देगा वहां पे, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान उस पूरी चीज में है। भारत को ऑफर करा था, भारत ने हाथ जोड़कर बोला धन्यवाद लेकिन नो थैंक यू, आप अपना काम करिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही पाकिस्तान को ये ऑफर किया गया, पाकिस्तान बिल्कुल गुलाटियां खा के पहुंचा वहां पे कि जी मालिक मैं आ गया। फिर आपने देखा शर्म अल शेख में किस तरीके से, ये शर्म अल शेख में देखिए डायलॉगबाजी देखिए जरा शहबाज शरीफ की। Achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. ये शहबाज शरीफ की डायलॉगबाजी है, यानी कि चापलूसी प्रो मैक्स, ठीक है? अब यहां पे पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया क्योंकि अमेरिका ऐसे देशों को चाहता है जिसको अमेरिका कंट्रोल कर सके, तो बोला गाजा पीस बोर्ड में। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक मैरिटाइम कोएलिशन बना रहा है सऊदी अरब, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, उस मैरिटाइम जो पूरा कोएलिशन है, जिसको बाबल मंदेब और जिसको हॉर्मूज और जिसको दुनिया भर की चीजें करनी है, उसमें भी पाकिस्तान है, ठीक है? तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान को यह पता है कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, एंड दे आर वेटिंग फॉर नवंबर। सारा खेल नवंबर के बाद होगा दोस्तों, सारा खेल।
एक बार ट्रंप की क्लियर मेजॉरिटी आ जाए और ट्रंप जीत जाए नवंबर के जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उसके बाद आप देखना क्या होता है। वो अभी तक थोड़ा सा टेंटेटिव चल रहा है क्योंकि उसको लग रहा है मैं हार जाऊंगा। अगर वो जीत गया फिर आप देखना क्या होता है। एनीवे, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हुआ ये है कि एक तो गाजा पीस बोर्ड वाला मामला है और ये सऊदी का मैरिटाइम कोएलिशन है, ठीक है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये कन्विंस्ड है कि वो जो भी करेगा बकवासबाजी, अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा क्योंकि अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, ऐसा पाकिस्तान समझता है। ऐसा अमेरिका समझे ना समझे, पाकिस्तान कम से कम ये बात समझता है। और पाकिस्तान को एक बात तय हो गई है दोस्तों, पाकिस्तान करेगा भारत पे हमला थ्रू टेररिस्ट, आतंकवादियों के थ्रू, ये करवा दो, ये करवा दो। अब क्योंकि मोदी जी ये बोल चुके हैं